हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी ते नामने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। पंचतत्त्वकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप पहला अध्याय श्लोक नंबर 15। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पंडुम दम्भो महाशंखम भीमा कर्मा विकोदरा। पांजन्यम नामक शंख ऋषिकेश कृष्ण जो भक्त की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। ऋषि इस कृष्ण जो भक्त की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला। पौंड्रम नामक शंख ददमो बजाया। महाशंखम भीषण शंख। भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले। वृकुदर अति भोजी भीम। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी तथा अति अमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ है, चूंकि निर्देशवासी जीवों को इंद्रिया का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए जीवों को इंद्रिय रहित या निर्वेश कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका देवकी नंदन नाम है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने वाले यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं।
इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को भिन्न भिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे ही डिम्बासुर का वध तथा पांडव के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण, न ही भाग की देवी श्री थी, अतः युद्ध उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण।